वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये स्पेशल पेपर 2 के लिए है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने सभी टॉपिक से क्वेश्चन को उठाए हैं, जैसे टीचिंग मेथड एंड लेसन प्लानिंग से क्वेश्चन देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना लेसन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षक का समय बचाना। यहाँ पे समय बचाने का कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक को व्यवस्थित बनाना या फिर विद्यार्थियों की परीक्षा लेना या फिर गृह कार्य देना। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, शिक्षक को व्यवस्थित बनाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के प्रवर्तक कौन है? तो जॉन डेवी है, किल पैट्रिक साहब है, या फिर रूसो साहब है, या फिर फ्रोबल है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, किल पैट्रिक साहब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या विधि मतलब लेक्चर मेथड सबसे उपयुक्त होता है छोटे बच्चे के लिए, व्यवहारिक शिक्षा के लिए, उच्च कक्षाओं के लिए, या फिर भावनात्मक शिक्षा के लिए। तो यहाँ पे जो आंसर होगा उच्च कक्षा के लिए होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस विधि में आवश्यक होता है? और ये क्वेश्चन जो है ना अभी रिसेंटली मैं पूछा था कि शिक्षक को मतलब पढ़ाने के बाद ब्लैक बोर्ड को, जो ये होता है ब्लैक बोर्ड, उसको खुद से मिटाना चाहिए या फिर बच्चों से मिटवाना चाहिए या फिर वैसे ही छोड़ देना चाहिए, या उपयोग में से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, ये 29 नवंबर को मतलब 29 अक्टूबर को पूछे थे ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताइए ब्लैक बोर्ड का प्रयोग किस विधि या आवश्यक है होता है? तो प्रायोगिक विधि में, प्रदर्शन विधि में, समस्या समाधान विधि में, या फिर भ्रमण विधि में। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो जो इसका विधि होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदर्शन विधि हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। पाठ योजना का अंतिम चरण क्या है? तो बताइए पाठ योजना का अंतिम चरण क्या होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है पुनरावलोकन, या फिर परिचय, या प्रस्तुतिकरण, या फिर शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग। तो यहाँ पे अंतिम चरण पूछा है, तो पुनरावलोकन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ का पैटर्न जो चेंज हुआ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इससे 4 क्वेश्चन रहेगा। शिक्षण का अर्थ है ज्ञान देना, या फिर व्यवहार परिवर्तन कराना, केवल सुनना, या परीक्षा लेना। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन कराना होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखना किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो सीखना सामाजिक है, मानसिक है, या फिर जैविक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पे क्वेश्चन की जो संख्या है 30 क्वेश्चन है। अधिगम लर्निंग का परिणाम होता है, तो बताइए अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, केवल ज्ञान प्राप्ति, या फिर स्मरण। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थाई, है ना, व्यवहार परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है, शिक्षक की भूमिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है? तो शासक है, प्रेरक है, आलोचक है, या फिर नियंत्रक है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रेरक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे जैसे अधिगम उद्देश्य, ब्लूम का वर्गीकरण से क्वेश्चन है। तो ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? शिक्षण विधि से, अधिगम विधि से, या परीक्षा विधि से, या फिर शिक्षक प्रशिक्षण विधि से। तो बताइए कौन सा आंसर? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पे देखिए माइक्रो टीचिंग से जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन रहने वाला है माइक्रो टीचिंग से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सूक्ष्म शिक्षण की अवधि सामान्यतः कितनी होती है? तो मतलब यहाँ पे सामान्यतः पूछा है कितनी होती है, तो बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो 45 मिनट का, 5 से 10 मिनट, या फिर 30 मिनट, या फिर 20 मिनट। तो देखिए एक ना रियल में जो होता है 6 मिनट का होता है, टोटल 6 सेशन होता है, तो 36 मिनट का होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है सामान्य अवधि 1 मिनट, एक में कितना होगा, तो 5 से 10 जो है ना, ये इसके बीच में होता है, तो 5 से 10 मिनट हो जाएगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है जैसे पूर्ण शिक्षण करना, या फिर शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना, या फिर विद्यार्थियों का परीक्षा लेना। तो जैसे सूक्ष्म शिक्षण होता है उससे विद्यार्थी से कोई मतलब नहीं है, पाठ योजना बनाना। तो यहाँ पे ना शिक्षण कौशलों का अभ्यास कराना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, माइक्रो टीचिंग के प्रवर्तक कौन है, बताइए कौन है? तो बलूम साहब ने है, फिर एलेन और रयान, और या फिर ब्रूनर साहब है, या फिर पियाजे साहब है। तो इसका जो आंसर होगा एलेन और रयान साहब, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं संरचनावाद एवं कक्षा। तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 3 क्वेश्चन रहेगा। संरचनावाद का अर्थ है ज्ञान देना, ज्ञान का निर्माण करना, याद करवाना, या फिर परीक्षा लेना। तो इसका जो होगा संरचनावाद का जो होता है ज्ञान का निर्माण करना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी दृष्टिकोण में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान स्रोत, मार्गदर्शन, नियंत्रक, या परीक्षक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मार्गदर्शक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक है पियाजे है, स्किनर साहब है, या फिर थॉर्नडाइक साहब है, या फिर हर्बर्ट। तो बताइए कौन है? तो संरचनावादी दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक जो है वो पियाजे साहब है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, मूल्यांकन एवं आकलन। देखो इससे ना क्वेश्चन रहता ही है हर एक चीज़ से, जैसे माइक्रो टीचिंग से क्वेश्चन रहता है, मतलब जितना भी टॉपिक है सभी टॉपिक से क्वेश्चन को लिया जाता है। नियंत्रण एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य परीक्षा को समाप्त करना, या फिर सीखने में सुधार करना, केवल अंक देना, विद्यार्थी को दंड देना। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, बोलो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना वो सीखने में सुधार करना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, जैसे प्रारूपिक मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवल्यूएशन पूछा है, का उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? शिक्षण के अंत में नहीं किया जाता, फॉर्मेटिव कभी अंत में नहीं किया जाता, शिक्षण के दौरान, परीक्षा के बाद, रिपोर्ट तैयारी करने के बाद। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण के दौरान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का अर्थ है केवल मापना होता है, निर्णय लेना होता है, अंक देना होता है, या कक्षा लेना होता है। तो ये जो होता है ना मूल्यांकन का अर्थ, वो तो क्या होता है? निर्णय लेना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जैसे यहाँ से फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, जैसे पाठ्यक्रम एवं आधारभूत तथ्य। तो इससे भी क्वेश्चन रहेगा 2 क्वेश्चन। पाठ्यक्रम का अर्थ है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? केवल पुस्तकें की सूची, या फिर संपूर्ण शिक्षण अधिगम अनुभव, या फिर परीक्षा की रूपरेखा, या फिर विषय का सारांश। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्यारा सा ऑप्शन बी, संपूर्ण शिक्षण अधिगम अनुभव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा गला बैठ गया, देखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 22, पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख तत्व है शिक्षक, छात्र की आवश्यकताएं, या अभिभावक, या फिर प्रशासक। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख तत्व है, कौन सा तत्व है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा ना, शिक्षक भी नहीं होगा, अभिभावक भी नहीं होगा, प्रशासक भी नहीं होगा, जो ये होगा छात्र की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री ICT,
तो बताइए इसका आंसर कौन होगा। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या फिर समय व्यतीत करने के लिए, या परीक्षा के लिए, या गृह कार्य देने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन, प्यारा सा ऑप्शन ए फॉर एप्पल, ये हो जाएगा। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT का पूरा नाम क्या है? तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, HW, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका। ICT का पूरा नाम, मतलब फुल फॉर्म ऑफ ICT बताइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, मेमोरी साइकोलॉजी वाला है। स्मृति एंड मनोविज्ञान, तो बताइए जैसे भूलने का प्रमुख कारण क्या होता है? अभ्यास होता है, या फिर हस्तक्षेप होता है, या फिर प्रेरणा होता है, या फिर पुनर्बल। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हस्तक्षेप हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से फिर एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे शिक्षा, मतलब शिक्षा क्या होगा? टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा का उद्देश्य है शिक्षक को नौकरी देना। शिक्षक को नौकरी देना नहीं होगा, शिक्षक में शिक्षण कौशल विकसित करना, या फिर विद्यार्थी का मूल्यांकन करना, या फिर परीक्षा आयोजित करना। तो ऑप्शन जो बचा हुआ है प्यारा सा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन है, जैसे अतिरिक्त महत्वपूर्ण पर एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं इसमें। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है, अंतिम चरण कौन सा होता है? शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है, बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या होगा। ए बी जो क्वेश्चन रहेगा HW रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में ऑलरेडी करा दिया गया है। ये क्वेश्चन को आप लोग देख के बताइएगा इसका आंसर। 27 का भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण में आवश्यक है अनुशासन, संवाद और सहभागिता। मौन कक्षा, मौन कक्षा का मतलब समझे? मौन का मतलब क्या होता है? जो मौन का मतलब होता है ना, चुपचाप, क्लास में चुपचाप रहो। तो ये जो है ना खामोश, तो ये तो होगा नहीं। केवल शिक्षण का भाषण, वो भी नहीं होगा। या फिर अनुशासन, अनुशासन बना के क्या? तो यहाँ पे है ना संवाद और सहभागिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना। मतलब कक्षा प्रबंधन, ये फिर क्वेश्चन को देखना है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना, अधिगम वातावरण बनाना, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना, या फिर नियम लागू करना। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा अधिगम वातावरण बनाना होता है, अधिगम वातावरण बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण, है ना, सबसे महत्वपूर्ण गुण पूछा है शिक्षक का, तो कौन सा होगा? ज्ञान होगा, सहानुभूति होगा, अधिकार होगा, अनुशासन होगा। तो बताइए कौन सा होगा? शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण पूछा है, सबसे महत्वपूर्ण गुण, तो बताइए। तो इसका जो आंसर होगा सहानुभूति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो गाइज अगर यहाँ तक देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना है। सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, बट वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।